अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम्स माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप जो है वो सारे के सारे बच्चे इस चीज़ की प्रिपरेशन के अंदर हैं आया उनके नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत आसानी से हो जाए। और सेकंड नंबर पर जिन बच्चों की सप्लीज वगैरह आई हुई हैं जो कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं बहुत कम आए जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे, अब हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हो जाएं, तो वो इस चीज़ की तैयारी में मशगूल हैं कि हम पेपर्स दें जो अपकमिंग 30-35 डेज़ के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने अब तक एडमिशन वगैरह भेज दिए होंगे, आप लोगों ने वो चीज़ जो है वो उसका बोझ जो है वो अपने सर से उतार दिया होगा। आज की वीडियो जो स्पेसिफिकली है वो है 12th के स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक तो पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि पेयरिंग स्कीम क्या है, सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th केमिस्ट्री की जो बुक होती है उसके अंदर हाफ जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और हाफ जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। जब तक आप इन दोनों में से आधा आधा हिस्सा दोनों का ना करोगे तो आप लोगों के पेपर जो होगा वो अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, इसकी सबसे ईजीएस्ट अप्रोच जो कि मैं पहले भी यही कहती होती हूँ कि वो इसकी यही है कि अगर तो आप लोगों का गोल ये है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पास 60+ 55+ नंबर आ जाए, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग स्किप कर दो। सबसे ईजी यही हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये एक तरीका सबसे इजी आता है कि आप लोग जिन चैप्टर्स के भी आप लोग पेयरिंग स्कीम के हवाले से देख लो, उनकी चैप्टर्स के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, उनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। पहले पार्ट में से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे तो 16 मार्क्स वहाँ से हो जाएंगे, सेकंड में से भी आप लोगों के 16 मार्क्स हो जाएंगे। जो लास्ट वाला पार्ट है उसके आप लोगों ने 9 में से जो है वो 6 करने देते हैं, उसके 12 मार्क्स हो जाएंगे और 16 आप लोगों के MCQs हो जाएंगे। तो आप लोग 60 मार्क्स जो हैं वो बहुत आसानी से ले सकते हो। ये पासिंग मार्क्स हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 60 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो। लेकिन अगर तो आप लोग कहते हो कि नहीं यार ये 60 मार्क्स जो हैं वो बहुत कम है, हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अब जब आप लोग एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उसका A और B पार्ट दोनों आप लोगों को अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये अटैम्प्ट करोगे तो इसके अंदर भी आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो याद करना जो है वो इजी है, लेकिन उसको भी अपनी मेमोरी के अंदर काफ़ी देर तक रखना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर ये है कि अगर आप लोगों ने माइनर सा भी एक रिएक्शन गलत कर दिया ना तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आप लोगों को अगला स्टेप याद नहीं आएगा। बेशक वो अल्काइलेशन का रिएक्शन हो, एसाइलेशन का रिएक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन हो, अल्कीन्स की रिएक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो कि आपने अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी भी तरह का भी रिएक्शन हो, उसके अंदर एक छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो आप लोग भूल जाओगे। तो मैंने जो इस तरह के हवाले से पेयरिंग स्कीम बनाई है कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने जो कि ईजी हैं और आप लोग इन 30-35 डेज के अंदर कर सकते हो। वो चैप्टर्स जो है वो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट जो वीडियो चल रही है उसके अंदर बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन से किन किन चैप्टर्स करने हैं, हमारे पार्ट जो हैं वो किन किन शॉर्ट क्वेश्चन से मिलकर बने हैं। जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का वो किन किन चैप्टर से बनता है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। इसमें आप लोगों के पास चैप्टर 1 होता है, 2 होता है, 7, 8, 9 और 10। इन सब में से आप लोगों को दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है वो सब में आने होते हैं, सब में से दो दो आप लोग इसको देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट होता है वो होता है 3 में से, 4 में से, 11 में से, 12 में से, 13 में से और 14 में से। इन सब में से भी आप लोगों के दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसके अंदर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5 होता है, 6 होता है, 15 होता है और 16 होता है। ठीक है, इन सब में से आप लोगों के दो दो आने होते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 16 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले पता है, आप पेपर देख कर आए हुए हो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से आप लोगों को टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे और जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से आप लोगों को 9 आएंगे, आप लोगों ने 6 करने होंगे। अब इनमें से हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो चूज करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मजा तो आता है करने में, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वो आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में इतनी जल्दी सेव नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग ज्यादातर जो फोकस है वो हम अपनी इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के ऊपर करें ताकि हमारा इसमें फायदा हो। ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर के अगर आप लोग शॉर्ट भी कर लोगे तभी आप लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक के ऐसे प्रेजेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को वो लर्न करनी पड़ेगी चीजें। तो इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 7 करेंगे और चैप्टर नंबर 9 करेंगे। ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये हम लोग करेंगे और हमारा ये वाला क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 यहाँ से 4 हो गए, 5, 6 और 7, 8 क्वेश्चन आप लोगों के मुकम्मल तौर पर यहाँ से तैयार हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और 9 ये 4 चैप्टर्स आप लोग करोगे तैयार, ये पूरे तैयार करने, क्योंकि इनमें से आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, चैप्टर नंबर 4 अटेम्प्ट करना है
उसके बाद एक और बात, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक जो आप लोगों के चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर मेन जो चीज़ कंसीडर की गई है वो की गई है किस चीज़ के ऊपर, वो की गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ये सारी की सारी रूट्स हैं, सबसे ज़्यादा बुनियादें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अगर चैप्टर्स को तैयार करो तो आप लोग बहुत सारा तैयार करो, और आप लोगों के लिए मुश्किल भी होगा। चैप्टर नंबर 7 इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और स्टार चैप्टर है। इसके अंदर बहुत कम रिएक्शन गिवन है, सिर्फ और सिर्फ जनरल थ्योरी जो है वो गिवन है, आप लोग इसको इस तरह लर्न कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 9 इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि इसका 9 क्वेश्चन आंसर का पेयर है, चैप्टर नंबर 7 और 9 का। तो अगर आप लोग 7 कर रहे हो तो आप लोगों को 9 करने का फायदा होगा। तो 9 कर लोगे, 9 के अंदर बेसिकली बेंजीन का है सारा स्ट्रक्चर वगैरह, वो बहुत ईजी है। बेंजीन के रिएक्शन सबसे इजीएस्ट रिएक्शन है, बेंजीन समझ लो या अल्कोहल फेनोल और ईथर समझ लो, इनके रिएक्शन जो है वो सबसे इजीएस्ट तरीन रिएक्शन है जो आप लोगों की बुक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ये चैप्टर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन मेरी तरफ से आपको फुल सजेशन यही है कि आप चैप्टर नंबर 9 जो है वो लाजमन तैयार करके जाओ, चैप्टर नंबर 7 भी साथ करके जाओ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के पास बचता है। 8 का पेज जो होता है ये अल्कीन अल्काइन का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जिसके इतने बड़े पेजेस हैं और इतना रिएक्शन है, इसकी एक्सरसाइज देखोगे तो आप लोग दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके चैप्टर नंबर 10 बचता है। चैप्टर नंबर 10 जो है मैं इनके ऊपर क्रॉस लगाया चैप्टर नंबर 8 और 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ट्रिकी है। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों का कन्वर्जन है और बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शंस हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन चैप्टर मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और उसकी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से आप लोगों को लॉन्ग नहीं है चैप्टर नंबर 10 में से, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं होगा कि आप लोग इसके ऊपर सारी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो इसमें से लॉन्ग भी नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर से मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 भी नहीं करना, चैप्टर नंबर 10 भी नहीं करना, 1 2 7 9 आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से बात करें, चैप्टर नंबर 3 और 4 क्यों करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 में इसलिए कह रही हूँ, एक तो ये चैप्टर छोटे छोटे हैं। ठीक है, जिनके अंदर बेसिकली क्या है कि आप लोगों के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में है। ठीक है, बोरिक एसिड की फॉर्म्स, आगे जितनी भी हेलोजेंस की फॉर्म है, जितनी भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, 2 से 3 फॉर्मूला जो है स्टार्ट के अंदर एलिमेंट मिनरल्स के शामिल हैं, उनको बस आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक ये बात है कि इसके अंदर से जो है वो लॉन्ग नहीं आना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही हल हो सकता है कि आप लोग फिर इन 2 चैप्टर्स को छोड़ दो, आप लोग उसकी जगह चैप्टर नंबर 11 कर लो और 13 कर लो। अब इसका ये एक मसला आ रहा है कि अगर मैं आप लोगों को 11 और 13 कहती हूँ ना, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 12 बचता है। 12 चैप्टर जो है बहुत मुश्किल है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स का चैप्टर है। ठीक है, इसको करने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें से क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आते भी हैं और लॉन्ग बहुत ज्यादा आते हैं और मुश्किल भी आते हैं। कैनिसोर्स रिएक्शन हो गया, जितने भी एल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन हो गए, जितने भी रिएक्शन होते हैं इस चैप्टर्स में से ये पीक चैप्टर्स हैं। तो आप लोग चैप्टर नंबर 12 को जो है वो मुकम्मल तौर पर मिक्स कर दो। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 जो है जिसके अंदर आप लोगों का मैक्रोमोलिक्यूल्स का आई थिंक सो कॉन्सेप्ट वगैरह है, तो उसको आप लोग करोगे तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से आप लोगों को लॉन्ग आना ही नहीं है। तो इसके ऊपर आप लोगों को एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको आप लोग वर्ड टू वर्ड रट्टा मारो। क्यों करना है जब इसमें से लॉन्ग आना ही नहीं है? क्यों हमने अपनी एनर्जी इस चैप्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करनी है? क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर रिएक्शन आगे फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं और इस चैप्टर को आप लोगों को पूरा रट्टा मारना पड़ेगा और आप लोग अपने पास इस चैप्टर को नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो चैप्टर नंबर 14 जो है वो आप लोग स्किप कर दो। तो इसके अंदर जो मेन चैप्टर्स आप लोगों के बचते हैं वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ, जिसके अंदर आप लोगों के पास मैं नीचे लिख भी दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। चैप्टर नंबर 3 और 4 बचता है, चैप्टर नंबर 11 और 13 ये सबसे बेस्ट चैप्टर्स हैं जिनकी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि अब इसके अंदर से कौन से करने हैं। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 और 6 तो आप लोग वैसे कर लो, क्योंकि इसमें से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी अगर आप लोग करना चाहते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है टोटल। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 15 और 16 में से आप लोग जो चैप्टर्स आप लोगों को ईजी लगते हैं, चैप्टर 15 का चाहते हो 15 कर लो, 16 का चाहते हो 16 कर लो। ये दोनों जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक के अंदर जो है वो आप लोगों को सम लोग पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, दूसरे के अंदर जो है वो जनरल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों को जो ईजी लगता है कि आप लोग इन दोनों में से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, पॉलीमर्स वगैरह, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सा करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ कौन कौन चैप्टर्स आप लोग ने पूरे करने, जिसके अंदर से कोई भी चांस नहीं है स्किप करने का। चैप्टर नंबर 1 +2 +7 +9 +11 +13 ये चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे करने, जिसके अंदर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे।
चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 9, 11 और 13। अब इनका क्या है कि आप लोगों ने इनको वर्ड टू वर्ड करना है, पास पेपर से क्वेश्चन आंसर आते हैं। बेस्ट सोल्यूशन इसका यही है कि आप लोग सप्ली की तैयारी सबसे बेहतर इसी कर सकते हो कि आप लोग पास पेपर से कोई एक क्वेश्चन मिस ना करो, लोगों के चांसेस स्पेसिफिकली। आप लोग मेरी बात लिख लो कि आप लोगों से 90 से 95% जो है वो सारा सारा पास पेपर्स में से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर हो सकता है कि वो आप लोगों को अपनी रीडिंग में से दे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वही रिपीटेडली आप लोगों को बार बार आएंगे जो पहले आए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये अपने साथ हरगिज नाइंसाफी नहीं करनी है कि आप लोग क्या करो कि एक दो क्वेश्चन आंसर कर लो जो पास पेपर्स के अंदर है। अगर तो आप लोगों ने पूरी रीडिंग करनी है तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग पूरी रीडिंग याद करें वर्ड टू वर्ड। लेकिन अगर आप लोग पास पेपर्स करें तो आप लोग ने तब कोई रिस्क नहीं लेना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग ने अच्छी तरह तैयार करके जाने हैं। ठीक है, ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद जो आप लोगों ने पूरे पढ़े करने हैं। उसके बाद कौन कौन चैप्टर्स आते हैं जिनके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट नहीं करनी। वो आते हैं चैप्टर नंबर 3 +4 +5 +6 या फिर 15, आप लोग चलो कर लो 16 कर लेते हैं, एक चॉइस भी आ जाएगी। ये चैप्टर्स जो हैं जिनके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, और इसका क्या हाल है, पास पेपर्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बोर्ड के अंदर आए, ये बोर्ड नहीं देखना फिर कि ये सिर्फ फैसलाबाद का बोर्ड का मैं स्टूडेंट हूँ तो फैसलाबाद बोर्ड के सारे पास पेपर्स कर लेता हूँ, नहीं। जितने भी पास बोर्ड के क्वेश्चन है, रावलपिंडी बोर्ड पंजाब के बोर्ड्स हैं, मुल्तान हो गया, साहिवाल हो गया, गुजरांवाला हो गया, जितने भी पंजाब बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सारे के सारे अपने फिर करने हैं सोल्व। ठीक है, इनको याद करना है आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों का मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आप लोग 30 से 35 डेज के अंदर किस तरह इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, कौन कौन चैप्टर्स आप लोग ने करने हैं। बच्चों वीक नंबर 1 की बात करें तो वीक नंबर 1 में आप लोगों ने जो चैप्टर्स करने हैं वो आता है चैप्टर नंबर 1 +2 +7। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने अपने वीक 1 के अंदर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये चैप्टर्स जो है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के, इनमें से आप लोगों ने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने साथ करना है चैप्टर नंबर 3। ये 4 चैप्टर्स आप लोगों ने वीक 1 के अंदर करने हैं और आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। ट्रस्ट मी, मैं आप लोग को यकीन दिला रही हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि आप लोग के पास पूरा दिन होगा। आप लोग देखो 7 डेज आप लोगों के पास होंगे तो आप लोग बहुत आसानी से इन चैप्टर्स को कर सकते हो। ये 4 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 7 आप लोगों ने पूरे करने हैं, जबकि चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद वीक नंबर 2 की बात करें तो वीक नंबर 2 में आप लोगों ने कौन चैप्टर्स करने हैं, उसमें चैप्टर नंबर 7 करना है प्लस चैप्टर नंबर 11 करना है आप लोगों ने +30, ये 3 चैप्टर्स और साथ चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं अपने वीक 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 9, 11, 13 ये बहुत इस चैप्टर है। फिनोल्स और इथेवा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। चैप्टर 4 आप लोग पास पेपर से कर सकते हो, आप लोग रीडिंग में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर सकते हो। चैप्टर 9 आप लोगों को करना पड़ेगा। ये वीक 2 के अंदर आप लोगों ने 4 चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। ठीक है, आप लोग इनको डिवाइड कर लो। ठीक है, पढ़ो बैठ, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग पढ़ो बस। ठीक है, ये आप लोगों के पास बहुत कीमती दिन है, ये दिन वापस नहीं आने। ठीक है, इनको जाया नहीं करना। वीक नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 +6 और जो आप लोगों ने 15 या 16 आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब ये चैप्टर्स आप लोगों के हो गए। अब आप लोगों के पास वीक नंबर 3 बच जाता है, जिसके अंदर 4 से 5 दिन आप लोगों को मिलेंगे। उसके अंदर आप लोगों ने वीक 4 के अंदर आप लोगों ने अपनी रिवीजन करनी है सब चीज़ों की। आप लोगों का सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप लोग 2 दिन लगा के पूरे बुक की अपनी रिवीजन करो, जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप लोग रिवीजन कर जाते हो। और एक कोई भी पास चैप्टर उठाओ, 2025 का उठा लो, 24 का उठा लो और उसको मुकम्मल तौर पर सोल्व करके देखो एक दफ़ा। ठीक है, पूरा टाइम अपना सेट करके देखो, उसको करो। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़, एक बात और भी मेंशन करना जरूरी है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा लॉन्ग अटेम्प्ट करके आने के नहीं करके आने। अगर तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है कि भाई हमसे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट नहीं होने। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो आप लोग उन चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट कर लो। ठीक है, और फिर आप लोग इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करो। अब देखो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 11 और 13 भी आप लोगों को बताया, इसमें से भी लॉन्ग आना है और 5 और 6 में से भी आप लोगों को लॉन्ग आना है। लेकिन मैंने पहले कहा हुआ कि 5 और 6 के आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं। तो अगर आप लोगों को 11 और 13 मुश्किल लग रहा है तो आप लोग 5 और 6 के लॉन्ग तैयार कर लो और 11 और 13 के शॉर्ट तैयार कर लो। 11 और 13 के मैंने इसलिए लॉन्ग कहे थे क्योंकि इनके जो बेसिकली शॉर्ट होते हैं ना वो भी लॉन्ग की तरह ही होते हैं। उसके अंदर आप लोगों को कोई एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन आ जाएगा, उसकी मैकेनिज्म आ जाएगी। ठीक है, अगर अमोनिया का कोई रिएक्शन है तो उसका कह देंगे कि इसकी मैकेनिज्म लिखें। तो आप लोगों को वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरा तैयार करना ही पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप चैप्टर नंबर 11, 13 को पूरे ही तैयार कर लो।
ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्यों अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट करनी। और 5 और 6 के बारे में इसलिए बताया था इनके शॉर्टकट यहाँ से तैयार करो, क्योंकि एक तो ये है कि इनके अंदर रिएक्शंस भी हैं और इनके अंदर जो प्रोसेसिंग है मेरे ख्याल से जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला आता है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डिफरेंट फॉर्म्स और इंडस्ट्रियल स्टील की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो रट्टे वाला सिस्टम है। ठीक है, उसके आप लोग शॉर्ट तैयार कर लोगे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट तो हमें पता है कि इधर से भी लाइन उठा के दे सकते हैं, ये शॉर्ट भी दे सकते हैं, तो लोग थोड़ा सा आप लोगों को उसके ऊपर एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने ये अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट तरीका बताया है कि कौन कौन चैप्टर्स आप लोग कर सकते हैं। ईजी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताया है निकाल के, लंबे चैप्टर्स नहीं बताए। अगर इसमें फिर भी आप लोगों को मसला लग रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि मैम हमारे चैप्टर चेंज कर दें, कोई और हमें टेक्निक बताएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि कोई और सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को सब के हवाले से पेरिंग स्कीम बताऊं, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप लोग मुझे जवाब दें। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।